अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हुआ था और अब उनकी वसीयत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रॉपर्टी वसीयत में उनके किसी भी बच्चे का नाम शामिल नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर इस संपत्ति का मामला क्या है, किसके नाम ये संपत्ति की गई है। ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। हिंदी सिनेमा ने अपने जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र को खो दिया है। 6 दशकों से ज्यादा समय तक बॉलीवुड पर उन्होंने राज किया और अपने बेहतरीन अभिनय, करिश्माई व्यक्तित्व और बेमिसाल फिल्मी योगदान से इंडस्ट्री में अमिट छाप छोड़ी। उनका जाना केवल परिवार या दोस्तों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए एक गहरा नुकसान है। धर्मेंद्र ने न केवल एक्टर के तौर पर बल्कि मिसाल बनाने वाले पेशेवर रवैये और सरल स्वभाव से भी कई लोगों को प्रेरित किया। 89 साल की उम्र में उनका निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ और बताया गया कि उम्र से जुड़ी परेशानियों के कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनके जाने से बॉलीवुड में एक युग का अंत हुआ, जहां उनका नाम और योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। फैंस और साथियों के लिए वाकई एक भावनात्मक पल है। अब धर्मेंद्र की वसीयत को लेकर जो खबर सामने आई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वसीयतनामे में उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल या किसी पोते का नाम शामिल नहीं है। लोग जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति किसके नाम की है। 2.5 एकड़ की पैतृक संपत्ति। धर्मेंद्र की यह संपत्ति उनके पंजाब के लुधियाना जिले के गांव में स्थित है और गांव का नाम है डांगो। यही उनका पैतृक गांव है जहां उनका बचपन बीता, पूर्वज रहते थे। ये संपत्ति 2.5 एकड़ में फैली हुई है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। धर्मेंद्र ने लगभग 8 साल पहले इस पैतृक संपत्ति की वसीयत तैयार करवाई थी और उस पर हस्ताक्षर भी किए। खास बात यह है कि उन्होंने ये संपत्ति अपने भतीजों के नाम की है, जो घर की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस प्रॉपर्टी से उनके बेटे या पोते का कोई लेना देना नहीं है। धर्मेंद्र के निधन के लगभग 8 दिनों बाद उनके पारिवारिक रीति रिवाजों के अनुसार हरिद्वार में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। इससे पहले मुंबई में उनके परिवार की ओर से शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स शामिल हुए। और अब उनकी वसीयत को लेकर के ये खबर सामने आई है, जो उनकी पैतृक संपत्ति, जो कि लुधियाना के एक गांव में है और उसकी कीमत लगभग 5 करोड़ आंकी गई है, भतीजों के नाम की है और ये उन्होंने वसीयत 8 साल पहले ही लगभग लिख दी थी। तो इस प्रॉपर्टी में उनके बेटे या पोते का कोई लेना देना नहीं है। और आपको बताएं कि धर्मेंद्र ने एक छोटे से गांव से निकल करके बड़े पर्दे तक का सफ़र तय किया। उनके लिए ये सब आसान नहीं था, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी। महज 19 साल उनकी उम्र थी जब उनकी प्रकाश कौर से शादी हुई और फिर वो बॉलीवुड में कदम रखते हैं। हालांकि जब उनको कामयाबी मिली उसके बाद उनकी जो जोड़ी थी वो हेमा मालिनी के साथ हिट हुई। उसके बाद उन्होंने शादी भी की, दूसरी शादी की और दोनों परिवारों के बीच में बैलेंस रखा। यानी कि अपने ना पहले परिवार को, पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़ा और हेमा मालिनी के साथ भी उन्होंने साथ निभाया और दोनों परिवारों ने हमेशा से इस बात को सराहा है और धर्मेंद्र की हमेशा तारीफ की है कि उन्होंने जो सामंजस्य बिठाया। लेकिन अब आप देखिए कि जब उनका देहांत हुआ उसके बाद उनके फैंस को ये मलाल रहा कि उनको आखिरी समय में उनके अंतिम दर्शन नहीं हो पाए और ये परिवार का निजी फैसला होता है कि किस तरीके से उनको अंतिम संस्कार करना है। और ये हालांकि उनकी जो आखिरी पिक्चर है वो अब रिलीज़ होने वाली है और फैंस उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भले ही धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों के ज़रिए और अपने अभिनय के ज़रिए उन्होंने हर दिल में गहरी छाप छोड़ी है। और आपको बताएं कि धर्मेंद्र, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके आते थे, जो काफ़ी मेहनत करते थे, उनको धर्मेंद्र काफ़ी पसंद करते थे। क्योंकि अगर हम उनका करियर ग्राफ देखें या फिर उनका हम सफ़र देखें, जो उन्होंने बड़े सितारे वो बने और कैसे उन्होंने छोटे से गाँव से ये सफ़र तय किया और फिर वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। और अब उनके जाने के बाद तमाम किस्से, तमाम कहानियाँ, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के, उनके परिवार को लेकर के तमाम बातें सामने आ रही हैं, जिसका फैंस जिक्र कर रहे हैं। और अब जो प्रॉपर्टी है उनकी, खासकर जो पैतृक प्रॉपर्टी है, उसको लेकर के ये खबर सामने आई है कि जो उनके बेटे हैं या पोते हैं, उस पैतृक प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा नहीं है। ये वसीयतनामा सामने आ चुका है।